झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हम आ चुके हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में। और जैसा कि पता है कि झारखंड के द्वितीय चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है और राजनीतिक जो है सरगर्मी जो संथाल परगना सहित अन्य कोयलांचल के इलाके हैं वहाँ पर तेज हो चुकी है। और लगातार हम लोग जो भी एनडीए और जो इंडिया के जो नेता हैं उनसे जो इंटरव्यू कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या माहौल है। और इन्हीं को लेकर के जो अभी हम बैठे हैं बीजेपी के नेता के आवास पर, जो प्रेमलाल मंडल उर्फ मंटा मंडल है, जो भारतीय जनता पार्टी से हाल फिलहाल इन दोनों जुड़े हैं और लगातार जो है बोरियो और राजमहल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के आपने ज्वाइन किया, क्या सोच करके आपने पार्टी को ज्वाइन किया था? सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड प्रदेश की जनता, साथ ही बोरियो विधानसभा एवं राजमहल विधानसभा के लोगों को मैं जोहार प्रणाम करता हूं। साथ ही आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप के माध्यम से मुझे जनता के बीच अपनी बात कहने का सौभाग्य मिला। मैं बता दूं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोविन बाबू के साथ उन्होंने मुझे 15 वर्ष पूर्व ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण कराया था और उनके कार्य से मैं प्रेरित होकर के उनके पार्टी में था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत सिपाही के रूप में मैंने कार्य किया, कई सभा को संबोधित किया, कई धरना प्रदर्शन में मैं रहा और लोविन बाबू ही एक ऐसे नेता मुझे दिखे जो ज़मीनी पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। जनता के लिए वो जीते हैं और जनता के लिए जागते हैं, जनता के लिए खाते हैं, मैंने हर काम वो जनता के हित की रक्षा के लिए करते हैं। और आप देखेंगे कि जो जनता के हित में किया, झारखंड के हित में किया, कि हमारे झारखंड प्रदेश में लूट खसोट मची हुई है, इसके विरोध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत कुमार सोरेन जी से कहा कि इस झारखंड को लूटी जा रही है, हमारे गुरुजी का सपना लूटा जा रहा है, इसे आप विराम लगाएं और बाहरियों पर रोक लगाएं। कई बार उन्होंने सदन में अपने ही सरकार को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि कई जनसभा में बीते चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री और हमारे लोविन बाबू ने मंच साझा करके जनता से वादा किया था कि मैं नौकरी दूंगा, मैं जनता के हित की रक्षा करूंगा, मूलवासी आदिवासी की रक्षा करूंगा, साथ ही जल जंगल और ज़मीन को बचाने के प्रति ठोस रहूंगा। सवाल ये है कि जो आपने अभी बातें कही, क्या जो सरकार में जो पक्ष था, आपने सरकार के तंत्र को छोड़ा, आपने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकारी चल रही थी, आपने सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या मकसद था? इसलिए कि उनमें ये कमी है ना कि जो लूटने वाले हैं, जो झारखंड प्रदेश को खोखला कर रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए अपने लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। जीता जागता नमूना आपको लोविन बाबू हमारे हैं, जो झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, बलिदानी दी। और उस झारखंड को लूटने वाले लोगों को सम्मान दिया जाता है, उसे टिकट दिया जाता है, और झारखंड की रक्षा करने वाले को माटी बेटी रोटी जल जंगल की रक्षा करने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आज हमारे लोविन बाबू ने रक्षा करने के लिए ओवरलोड ट्रक में गिट्टी जा रहा था, बालू लोड हो रहे थे, झारखंड सरकार को खजाने में पैसा जमा नहीं हो रहा था, लूट खसोट का विरोध किया, उसके फलस्वरूप उसको टिकट नहीं दिया। जिन्होंने लूटने में मदद किया, जिन्होंने झारखंड प्रदेश को कंगाल करने में मदद किया, उनको तरजीह दी जाती है, उनको टिकट दिया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। इसी बात से मुझे बहुत आत्म दुख हुआ कि यह गलत है। उसके बाद दिनेश विलियम मारांडी ने जो उनका मैंने देखा है इंटरव्यू, आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा उनका मोबाइल पे चल रहा था, उसको देख के मुझे बहुत आहत हुई कि उसके पापा उसके मम्मी ने क्या नहीं किया झारखंड के लिए और उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। क्या गलती थी? ये चाटुकता की अजब
कहानी है। जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए पसीना बहा रहा है, उसका वैल्यू नहीं है, तो क्या करें वहाँ रहकर। क्या मतलब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक तौर पर जमीनी स्तर पर है, उनको मैंने तवज्जो नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही है। आज कारण आप छोड़ एकदम छोड़ दिया। अभी आप देखेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपैदा के साथ क्या हुआ। वो इतने वर्षों से शिबू सोरेन के साथ लड़े, वो इतने वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही रहे, लोबिन बाबू सिपाही रहे, स्टीफन मरांडी हैं, इसके पूर्व में आपका ये लिट्टीपाड़ा विधानसभा से दिनेश विलियम मरांडी क्या किया। सबके साथ जितने पुराने हैं वो बाहर, और जितने चाटुकता करने वाले हैं इर्द गिर्द देखे सब बाहर ही हैं। मूलवासी की कोई रक्षा नहीं हो रही है। चुनाव को लेकर के आते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 का जो है शंखनाद शुरू हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 38 सीटों पर होगा। उसमें साहेबगंज जिले के 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा यहाँ पर किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी? निश्चित रूप से जनता समझ चुकी है कि यह गठबंधन की सरकार नहीं, ठगबंधन की सरकार है। जिसने कहा कि मेरे लाश पे झारखंड अलग होगा, उनको लेकर के चल रही है, उनको लेकर के चल रही है जो खुद बैसाखियों पे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से घर फूटे तो गवार लूटे। आप जब एक रहते हैं भाई भाई तो घर में वृद्धि होती है, और जिस दिन टूट जाते हैं तो घर बर्बाद हो। बोरियो जीत रहा है। निश्चित रूप से जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। राजमहल में भी जन समर्थन, जन सैलाब आप देख लेंगे। कहा जा रहा है कि राजमहल जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, कहने को कुछ भी कहेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर आप भी जान रहे हैं। आप पता लगा लें कि जन सैलाब को देख करके, लोगों की भावना को देख करके लोग अब समझ चुकी है कि मैं वोट दूंगा कहीं और राज करेंगे कोई और। इस बात को जनता नकार चुकी है, वो होने वाला नहीं। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। निश्चित रूप से चौमुखी विकास होगा। राजमहल के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के आप लगातार आपकी जो पार्टी सवाल उठाती रहती है, क्या लगता है वाकई में बांग्लादेश घुसपैठी है या फिर आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस पर? निश्चित रूप से इसको आंकड़ा में आप देख सकते हैं, लिखतन के सामने बख्तन नहीं चलता। आप देखेंगे आंकड़ा की बात तो हमारे मूलवासी आदिवासी की घट रही है आबादी, और उसकी आबादी बढ़ रही है। किस स्तर से बढ़ रही है या आपको देखने के बाद स्वयं समझ में आ जाएगा। आज तो वो यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों को बहला करके उनके घरों में किराया लेकर के रह रहे हैं, बगल में ज़मीन खरीदेंगे, फिर बैठेंगे, धीरे धीरे पाँव पसारेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा मूलवासी, हमारे झारखंडवासी कम हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा वोट जो है उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप कितना भी दोगे अपने अच्छे नेता को वोट, उनके द्वारा वोट दिया जाएगा और वो जीत हासिल। इसलिए 2 विधानसभा क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो राजमहल और बोरियो है उसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है? तो जो आपके प्रत्याशी हैं, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम है जो कि आपके साथ आपने ज्वाइन किया है, और वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है, जो आदिवासी वोट बैंक, क्या आप लोग उसको कन्वर्ट बीजेपी में कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से। आप लोबिन बाबू के नॉमिनेशन का जन सैलाब आपने अगर देखा होगा, आप मीडिया बंधुओं ने चलाया भी है। निश्चित रूप से अब लोग, हमारे यहाँ के भोली भाली जनता है, यह अब समझ चुकी है, इसके ठग में नहीं पड़ने वाली है, और लोगों का प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन प्रलोभन में अब फंसने वाली जनता नहीं है। हर हाल में चुनाव जीतेंगे। आप देखें, जो बालू 5 का 50 हजारों में बिका जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में है कि आवास के लिए गरीबों को मुफ्त में बालू दी जाएगी। यह निश्चित रूप से अच्छा शुभ संकेत है, और यह जो कह रहे हैं एक ही बात को लेकर के हर मंच पर गठबंधन की सरकार जो थी वह हर मैया सम्मान योजना को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन आप मैया सम्मान योजना सही नहीं है। हाँ है, हम कहाँ बोल रहे हैं गलत है।
अच्छी है, क्या? लेकिन इसको लागू करना था उस समय जब हमारे देश में कोरोना का महामारी फैला हुआ था। उस समय दाने दाने को लोग तरस रहे थे। दिल्ली से, पटना से, पंजाब से लोग पैदल आ रहे थे भूखे प्यासे। उस समय इस पैसा की अति आवश्यकता थी। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, उस समय देना था। अगर बीजेपी की सरकार होती तो ये जो गोगो दीदी योजना जो हम लागू करने वाले हैं, निश्चित रूप से उसी समय लागू कर दिया। सवाल उठता है ना कि आप जो अपनी बातों को रख रहे हैं, तो बहुत सारे जो देश में अन्य राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर तो आप योजना लाए नहीं। तो कहा जा रहा है कि मैया योजना को देख करके आप लोग घबराहट में आ गए हैं, और उसके बाद से जो गोगो दीदी योजना जो आप लॉन्च किए हैं। निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लें, छत्तीसगढ़ वहाँ है, पहले से है, आप पता कर लें। और निश्चित रूप से जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की जनता संतुष्ट है। वहाँ इस तरह का लूट खसोट नहीं है। ये योजना आप पता कर लें, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहाँ पर पहले से लागू है। नाम कुछ और है, लेकिन योजना लागू है। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजमहल और जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र है, दोनों में मुकाबला है। क्या लगता है इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं? इसकी तो शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। हर बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उससे अब उब चुके हैं लोग। ये आदमी थक चुका है। आप ये बताओ कि लेबर में खटने वाले क्या कोई एक समूह, एक जाति, एक धर्म से लोग होते हैं? सभी लोग खटते हैं। आज सारा पत्थर का व्यवसाय हम जब छोटे छोटे थे उस समय से चल रहा है। किसकी नज़र लग गई हमारे शहर को? तो कहा जा रहा है कि ईडी का जो छापामारी हुआ उसके बाद से जो पत्थर व्यवसाय प्रभावित हुआ, और इसमें बीजेपी के नेताओं का योगदान है। ऐसा नहीं है, आज से पत्थर का धंधा नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन जब आप दूध में पानी मिलाते हैं तो चलता है, लेकिन पानी में दूध डालेंगे तो नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा लूट खसोट कर दी कि सारे देश का नज़र हमारे पहले से लूट खसोट चल रहा था। नहीं, ऐसी नहीं है। पहले से अगर चला होता तो निश्चित रूप से यह जांच एजेंसी पहले ही धमक चुकी होती। आज बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कहना है कि आप लोग जो दुरुपयोग करते हैं, जो भी केंद्रीय एजेंसी हैं, बीजेपी के नेताओं के पास पैसा नहीं है, बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है, सिर्फ आप लोग जो विपक्षी नेताओं को फंसाते हैं? ऐसी बात नहीं है। जो करेंगे, अच्छा ये बताइए, नोटों का पहाड़ क्या किसी और ने रख दिया? आप खुद मीडिया बंधु ने देखा है। नोटों का पहाड़ उसके वहाँ से निकल, कौन इतना धनवान है कि अपना पैसा उसके वहाँ रख दे? आप सामने सच है, सच से इनकार नहीं किया जा सकता। नोटों का पहाड़ आपके यहाँ मिल रहा है और घोटाला कोई और कर, ऐसा कैसे संभव है? ये कहाँ से संभव है? सामने देखिए, नोटों का पहाड़ निकल रहा है और हमारे मूलवासी आदिवासी को तन पे ढकने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, फटा हुआ कपड़ा है, एक वक्त का खाना खाते हैं, पानी भात खाते हैं, माड़ भात खाते हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं, लकड़ी बेच करके जीवन जी रहे हैं। जिसको कि 100 रुपये पर आफत होती है, यहाँ 100 करोड़ 1000 करोड़ घोटाला पकड़ा रहा है। नोट कहाँ से आ रहे हैं आप बताओ? यह है प्रेमलाल मंडल उर्फ मंटा मंडल, जो बीजेपी के नेता हैं और संथाल हुल एक्सप्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। जैसा कि पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर हम लोग पूरे झारखंड में यात्रा कर रहे हैं, और 43 सीटों का मतदान हो चुका है, और 38 सीट जो दूसरे फेज में चुनाव होना है उसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। और हम लोग जो है साहेबगंज जिले के 3 विधानसभा सीटों को लेकर के लगातार नेताओं से बयान ले रहे हैं, और आम आदमी से भी जान रहे हैं कि वाकई में विकास को लेकर के जनता क्या सोचती है, और नेता की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है, जो भावना है, उसको किस प्रकार से जनता को प्रभावित कर रही है। तो आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। शुभेंदु पंडित, साहेबगंज से कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।